मैंने आपको कुछ रैंडम एक नंबर बोला, या मैं आपको रैंडम कुछ भी एक लंबा सा सीक्वेंस कुछ दे दूं, नाम बोलूंगी तो नाम तो आप इजीली बोल दोगे, है ना? सो मैं आपको अगर कुछ भी ऐसी चीज शॉर्ट टर्म इंस्टेंट बोलती हूँ विदाउट एनी रिपीटेशन, सो विल दैट फॉर्म अ मेमोरी? सो आपको क्या लगता है कि मेमोरी बनने के लिए, मतलब आप जिस दिन फर्स्ट डे यहाँ पर एडमिशन के लिए आए थे ना, उस दिन आपको याद है किन किन लोगों से मिले थे, कौन कौन से टीचर्स, फैकल्टी, डू यू रिमेम्बर? मतलब इम्पोर्टेंट वाले याद होंगे शायद, बट उस टाइम शायद आप 50-60 लोगों से मिले होंगे उस दिन। हॉस्टल में जाना है ना, वो सारा जो प्रोसेस होता है, सो काफी लंबा होता है ना वो आपका फॉर्म भरना, ये सब कुछ। आपको याद है आप किन किन लोगों से मिले थे और क्या क्या फॉर्म फिल किया था आपने, कुछ याद है? केतन, याद है कुछ? मतलब इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट लोग याद रहे होंगे, है ना? बाकी और भी तो मिले होंगे, कोई हो सकता है टीचर भी मिला हो, आपको नाम नहीं पता है तो अब आपको याद भी नहीं रहेगा। सो वो आपकी मेमोरी है, यू रिमेम्बर योर बर्थ डेट, है ना? सो इसका मतलब कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं आपको, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी आपकी लर्निंग है उसको मेमोरी बनने के लिए वी हैव सर्टन कंडीशंस। सो उसमें सबसे फर्स्ट चीज क्या है? रिपीटेशन। अगर आप अभी जैसे पढ़ रहे हो आप लोग, है ना, आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, सो हम क्या बोलते हैं बार बार? रिवीजन रिवीजन रिवीजन। उसका क्या मतलब है? आप रिपीटिशन कर रहे हो। तो रिपीटिशन शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉर्म करेगा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्म करेगा? बहुत ज्यादा लॉन्ग तो नहीं करेगा, क्योंकि देखो अभी आपको अगर मैं आपका 8th क्लास का कुछ पूछ लूं, आपको अभी नॉलेज से तो आ जाएगा, बट कुछ ऐसी चीज जो मैं आपको पूछ लूं तो आपको नहीं आएगी, पर उस टाइम आपने बहुत, हो सकता है आपने 90% सिक्योर किया हो। सो ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये इट इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म मेमोरी ओनली। अनिकेत, अभी आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो यू विल फॉरगेट बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, नहीं याद रहेगी, बिकॉज इसको आपने कितनी बार रिपीट किया होगा? 50 बार भी करोगे देन ऑल्सो इट विल फॉर्म अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होगी? बहुत कोई स्पेशल इवेंट्स, जैसे आपका जो बर्थ डेट आप कभी नहीं भूलोगे। उमंग, सो मतलब बर्थ डेट, आपके पेरेंट्स की बर्थ डेट, एनिवर्सरीज, कुछ स्पेशल ओकेजन्स, या मैं फिर बोलूं कि आपको ड्राइविंग, आपको आती है किसी को ड्राइविंग, तो आप वो भूल जाते हो क्या? नहीं। तो जो चीजें आपने स्किल से सीखी होती हैं, यस यस रोनित, अब कौन सा काम बचा है? अब तो कोई काम बचा ही नहीं, सब कुछ तो होगी चेकिंग। थोड़ी देर, ये इम्पोर्टेंट वो है आपका, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कोई वैसा वो टॉपिक नहीं है। आपको ड्राइविंग आती है रोनित? सो अगर अब आपने एक बार सीख ली तो बार बार आपको, अब तो आपको जब गियर चेंज करते हो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये भी आपकी मेमोरी में स्टोर हो गया है ना? बट अभी मैं अगर आपको इंस्टेंट कोई ऐसे लॉन्ग सा कुछ भी सीक्वेंस या कोई सेंटेंस दूं या कोई ऐसा डिफिकल्ट सी चीज दूं तो आपको वो याद नहीं रहेगी। सो इसका मतलब कि वो जो प्री रिक्विजिट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो रिपीटेशन है, प्लस आपके जो आपके डिफरेंट आपके सीएनएस के सिस्टम्स है ना, हिप्पोकैम्पस, नाम सुना है ना आपने, ये सब तो पता चल गया ना आपको, आपका सेरेबेलम, आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स, इन सब पे स्टोर होनी चाहिए वो चीजें। तो जो स्किल वाली चीजें होती है ना, जैसे लर्निंग या गिटार, जैसे कोई सिंगिंग सीख लेता है तो वो भूलता थोड़ी है, या गिटारिस्ट है तो वो एक बार आपने सीख लिया फिर तो आपको गियर पे देखने की जरूरत भी नहीं है। जैसे आप स्कूटी चलाते हो तो आपने एक बार सीख लिया, भूलोगे तो नहीं ना कभी, अनलेस भूलोगे कब? जब आपके कोई लीजन हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई स्ट्रोक, या फिर वो जो एरियाज है ना उसमें डैमेज हो जाए, तभी आप भूलोगे। बट अनलेस और कोई ऐसे एक्सीडेंटल चीज नहीं हो आप नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि जो स्किल वाली चीजें होती है ना, जो आप अपने हाथों से करते हो, स्किल मतलब समझते हो ना, जो चीजें आपकी स्किल वाली चीज होती है, यू नेवर फॉरगेट दोज थिंग्स। और ये जो रिमेम्बरिंग है इवेंट्स, वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, तो आया समझ में आपको? तो आपके ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें हिप्पोकैम्पस, ये फ्रंटल एरिया, आपका सेरेबेलम, ठीक है, हिप्पोकैम्पस है, और नियोकॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का आइडिया है ना आपको, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वो सारे मिलके आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाते हैं। ठीक है, और ये जो एज रिलेटेड
डिजीजेस हैं जैसे अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया, सेनाइल डिमेंशिया या ट्रॉमा, स्ट्रोक, उनसे ही वो आपकी इरेज हो सकती हैं, अदरवाइज दे विल नॉट बी इरेज। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी इरेज हो सकती है, जैसे ये जो आप पढ़ते हो ना, दिस इज ऑल शॉर्ट टर्म। ठीक है, पर अभी आप इसमें कोई स्किल सीखोगे, जैसे आपने बीपी मेजर करना सीख लिया, तो अब आप बीपी मेजर करना नहीं भूलोगे अनलेस आपने अच्छे से सीखा हो। तो अब तो वो कोई नहीं, मतलब पल्स देखना तो सबको आता है ना, आपने एक बार सीख लिया, अब आप ये नहीं भूलोगे, क्योंकि ये आपका स्किल वाला काम था। तो आपने जो अपने हाथों से किया ना स्किल, जस्ट रिमेंबर नहीं किया है आपने, उसको सिर्फ याद नहीं किया है, तो वो चीज आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है, तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी वाले एरियाज है वहां स्टोर हो चुकी है। ठीक है, अनलेस कि वहां कुछ और प्रॉब्लम ना हो, आपको ये चीज याद रहेगी। अब जैसे एग्जाम में अगर मैं आपको अभी दे दूं कि मेजर योर बीपी, तो आई थिंक 100% सब बच्चे कर लेंगे, है ना। आपने एक बार जो स्किल वाली चीज सीख ली वो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, सो इसीलिए ये चीज का मतलब है कि आपकी आज की जो मोमेंट्स हैं वो आपकी कल की मेमोरीज बन जाएंगी। ठीक है, सो स्पेशल जो हायर फंक्शंस हैं जो ह्यूमन हमारे में ही होते हैं, वी ओनली कैन लर्न। ठीक है, ह्यूमन ही लर्न करते हैं, वी कैन मेमोराइज थिंग्स। ठीक है, हमारी जजमेंटल कैपेसिटी है, वी कैन लर्न डिफरेंट लैंग्वेज। आइए यहाँ बैठो अनिकेत के पास। और स्पीच, ये सारे हमारे हायर फंक्शंस हैं, ये किसी और लोअर मैमल में आपने नहीं देखा होगा ना। तो ये सारे, अब आपको पूछता है ना कोई कि हायर मेंटल फंक्शन क्या है, तो हायर मेंटल फंक्शन, आदित्य ये भी इम्पोर्टेंट है, बाद में पढ़ा लेना आप उनको। और एक और चीज है, जैसे अभी आप क्या करते हो कि वो आपके ईयरफोन लगा के आप काम कर रहे होते हो, तो आपका एक भी काम ठीक नहीं होता है। आप अपने ब्रेन को तो वो म्यूजिक का सिग्नल दे रहे हो और आप बस लिखते जा रहे हो, तो आपकी ना वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वॉट एवर यू आर राइटिंग। सो वो क्या हो जाती है, वो इरेज हो जाती है, वो आपको पता ही नहीं चलता है वॉट यू आर राइटिंग। आपने पूरी बुक एक रात में कंप्लीट की होगी, क्लिनिकल हेमेट है ना। सो आपके ब्रेन को तो वो सिग्नल आ रहा है कि म्यूजिक चल रहा है, और यहाँ पर आपकी आईज कुछ और देख रही है एंड योर हैंड्स आर राइटिंग समथिंग एल्स। सो आपके ये ब्रेन में कहीं भी किसी कोने में एक शब्द भी स्टोर नहीं होगा। ठीक है, सो इसीलिए वॉट एवर यू आर डूइंग, अगर आप उस पर सिर्फ आपके हाथ से लिख रहे हो, तो अगर आपकी आईज भी वहीं पर है, तो आपके ब्रेन को एक ही सिग्नल जाएगा कि आई एम राइटिंग समथिंग विद माई हैंड, यू विल नॉट फॉरगेट दैट थिंग। चाहे आपने लिखते समय भी अगर उसको ध्यान से लिखा है ना, ध्यान से का मतलब है कि आप कोई और थर्ड चीज नहीं कर रहे हो, बट आप 3, 4, 5 चीजें एक साथ करते हो, तो आपको एक भी चीज नहीं आएगी। जब आपने ड्राइविंग सीखी थी, तो तब आप 10 चीजें कर रहे थे, अगर आप तब भी 10 चीजें कर रहे होते तो आपको कभी भी ड्राइविंग नहीं, आप कभी भी नहीं सीख सकते थे। स्किल भी आप नहीं सीख सकते हो अगर आप मल्टीपल, क्योंकि आपके ब्रेन को इतने सारे सिग्नल्स मिलेंगे। आपके आई तो आपको और कुछ सिग्नल दे रहा है, आप सुन कुछ और रहे हो, आपका कॉर्टेक्स कुछ और परसीव कर रहा है। सो फोकस जो होता है ना, अभी आप जैसे पढ़ रहे हो एग्जाम के लिए, तो अभी आप बहुत अटेंटिव होके पढ़ोगे, अभी आप कुछ म्यूजिक नहीं सुनोगे, कुछ नहीं करोगे, तो अब आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा होगा, वही चीज जो आपको पहले कभी नहीं समझ में आती थी। और आपको लगेगा यार ये तो इतना इजी था, अगर मैंने पहले अच्छे से, मतलब थोड़ा और अर्ली टाइम से स्टार्ट किया होता तो शायद मेरा और अच्छा कंट्रोल होता। ये लग रहा है आपको? आपको लग रहा होगा ना कि इट इज इजी, ऐसा नहीं कि बहुत मेरे मतलब स्कोप से बाहर है, बट मुझे और टाइम मिल जाता तो मैं और अच्छे से करता। इट इज जस्ट कि आपने अपने ब्रेन को एट अ टाइम 3-4 सिग्नल्स देते हो, तो वो समझ नहीं आता है आपको। ठीक है, इसलिए 1 सिग्नल एट अ टाइम। विजन, मेरी आईज जो देख रही है वही मेरा ब्रेन रीड करना चाहिए। ठीक है, तो अभी यू आर रीडिंग दिस, तो आपके ब्रेन को समझ में आएगा कि हायर फंक्शन क्या है। ठीक है, सो अब आप, मैंने कहा कि आपकी मेमोरी स्टोर होती है, तो पहले ये सब चैनल्स क्या हैं, है ना। तो यहाँ भी एक्शन पोटेंशियल इज बीइंग जनरेटेड। ठीक है, कोई चीज जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब कि वो चीज आपकी इरेज हो रही है। लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब इट इज बीइंग स्टोर्ड समवेयर इन योर दिस हार्डवेयर सिस्टम, ठीक है, या सॉफ्टवेयर सिस्टम, ताकि आपको वो याद रहे। ठीक है, तो क्या होती है और कैसे हम करते हैं। सो मेमोरी इज डिफाइंड एज स्टोरेज ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज फॉर लेटर रिकॉल। तो मेमोरी का मतलब खाली ये नहीं कि बस आपने याद कर लिया, तो मैं अगर आपको वो 20 साल के बाद भी पूछूंगी तो यू विल बी, वो रिट्रीव करना भी इम्पोर्टेंट होता है मेमोरी का मतलब। ठीक है, रिकॉल एंड रिट्रीव, है ना, तो ये हर एक चीज पे अप्लाई होता है। तो अगर आपकी कोई चीज आप रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आपकी वो मेमोरी में स्टोर नहीं है।
आपकी जो फर्स्ट क्लास में तो शायद बहुत छोटे होते हैं, आपके जो 7th 8th क्लास में आपके साथ जो बैठते थे सारे पूरी क्लास के बच्चों का नाम भी याद नहीं होगा आपको, है ना? और अभी इस क्लास में भी याद नहीं होगा, बिकॉज आपने उसको मतलब इतना आपने उसको लिया ही नहीं सीरियसली कि मुझे मतलब सबके नाम जानने हैं ना, तो आपने उसको स्टोर ही नहीं किया था उस टाइम। और लॉन्ग टर्म स्टोर करने के लिए आपको रिपीट भी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको पूरे 250 बच्चों के नाम याद रहें, तो आपको इसको रिपीट करना पड़ेगा। रिपीटेशन ऑफ दैट थिंग, रिपीटेशन से ही आपके जो ब्रेन में सिग्नल्स क्रिएट होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाते हैं, ठीक है? बट ये जो होते हैं ना रिमेम्बरिंग नेम्स, ये शॉर्ट टर्म ही रहता है, चाहे आप कितनी बार भी। स्किल्स जो होती है ना बेसिकली दे आर फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है? या फिर स्पेशल इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको कोई भी चीज, आपकी जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो मेमोरी कैसे बनती है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मतलब आप अपनी बुक पढ़ रहे हो, यू आर गेटिंग सम इन्फॉर्मेशन। तो अब वो आपकी मेमोरी में कैसे स्टोर होगी कि आपको 1 महीने बाद या एग्जाम टाइम में याद हो जाए? आप एग्जाम टाइम में याद करते हो ना, आपको थोड़ी पता है क्वेश्चंस क्या हैं, आपने पढ़ लिया, आपने 1000 क्वेश्चन पढ़ लिए और 1000 में से कोई 20 आएंगे, तो आप थोड़ी देर सोचते हो, फिर आपको रिकॉल कहीं स्टोर है ना, मतलब आपके। सो वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम योर बुक्स दैट इज बीइंग स्टोर्ड, और एक मेमोरी ट्रेस फॉर्म होता है, ठीक है? और फिर वो कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेट होने के बाद वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है, और जब एग्जाम में आपका पेपर आता है देन यू रिकॉल फ्रॉम दैट मेमोरी ट्रेस, ठीक है? तो अब हम ये देखते हैं मेमोरी ट्रेस क्या है, ठीक है? वन मोर थिंग, न्यूली एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है, जो शॉर्ट टर्म होती है, जैसे अभी आपको इमीडिएटली मैं ये बता रही हूँ, इस क्लास के बाद मैं आपको पूछूं तो ये बहुत शॉर्ट टर्म है, ये आप बहुत जल्दी लूज कर लेते हो, ठीक है? और इट इज ट्रांसफर्ड टू लॉन्ग टर्म बाय ओनली रिपीटेशन एंड रिहर्सल। मतलब आप अगर अभी की क्लास को चाहते हो लॉन्ग टर्म बनना, तो इमीडिएटली यू हैव टू रिवाइज। आप जो पढ़ रहे हो, जैसे आप कार्डियक आउटपुट पढ़ रहे हो, तो बार बार उसको पढ़ते हो ना, 3 4 बार पढ़ते हो, फिर आपको याद हो जाता है वो, फिर आपको समझ भी आ जाता है हाँ इसके फैक्टर्स ये हैं। तो रिपीटेशन ऑफ नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टोरिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन टू लॉन्ग टर्म, ठीक है? अगर आपने रिपीट नहीं किया अपनी नॉलेज को बार बार, तो आपको स्टोर नहीं होगा, चाहे आपको वो समझ भी आ जाए, है ना, इट विल बी इरेज्ड। तो उस मेमोरी को कंसोलिडेट भी करना होता है, ठीक है? तभी आप उसको रिकॉल कर पाओगे। तो आपके ब्रेन में साइनैप्स हैं बहुत सारे, कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, नियो कॉर्टेक्स, ये सब नाम से आप फेमिलियर हो ना? तो आपके ब्रेन में बहुत सारे एरियाज हैं, वहां पर साइनैप्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, है ना? आपके ब्रेन में क्या है, जो ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, यहाँ बैठो आगे, इनके साथ बैठो, 3rd रो में बैठो, ठीक है? सो आपके बेसिकली साइनैप्स मतलब क्या होता है? साइनैप्स कनेक्शन बोल सकते हो आप, है ना? तो जैसे आपके एक आपने स्विच ऑन किया तो मल्टीपल, आपने देखा होगा ना वो आपकी जो आप देखते हो वीडियोस, जो भी उसमें एक लाइट ऑन हो रही है, दूसरी लाइट ऑन हो रही है, ऐसे, है ना, मल्टीपल ट्यूबलाइट्स ऑन हो जाती हैं। सो आपका ब्रेन का भी वैसे ही है। तो आपके ब्रेन के जो बीच में नर्व फाइबर्स हैं, उनके बीच में जो कनेक्शन है, वंस वन थिंग गेट स्विच ऑन, वो दूसरे को रिले करता है बाय रिलीज ऑफ सर्टन न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है? न्यूरोट्रांसमीटर होगा तो क्या होगा, आपको याद है ना? आप वो जो एक जंक्शन होता है जो आप बोलते हो नर्व मसल वाला जंक्शन, वहां क्या हो रहा था, कोई वेजाइकल्स थे, उनमें कुछ एसिटाइल कोलिन स्टोर था, फिर कुछ एक्शन पोटेंशियल आता है, फिर वो फट जाते हैं, फिर उसमें से एसिटाइल कोलिन निकल जाता है, फिर वो उस गैप में आ जाता है, फिर वो मसल को, ऐसे होता था ना कुछ। तो वैसे यहाँ भी वैसे ही कुछ हो रहा है, ठीक है? साइनेप्टिक वेजाइकल्स हैं, उनमें सम न्यूरोट्रांसमीटर इज स्टोर्ड, अभी आगे पता चलेगा आपको। सो वंस द इंफॉर्मेशन इज कमिंग, इट इज स्टोर्ड, उसके बाद क्या होता है, देयर इज रिलीज ऑफ सर्टन न्यूरोट्रांसमीटर। वो कैसे होता है, यहाँ पर भी कैल्शियम इनफ्लक्स, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है? जो न्यूरल चेंज हो रहा है आपके साइनैप्स में, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेंशन एंड स्टोरेज ऑफ नॉलेज विच इज नोन एज मेमोरी ट्रेस। तो व्हाट इज मेमोरी ट्रेस? जो आपकी नॉलेज आप स्टोर कर रहे हो ना, तो वो क्या हो रहा है, बेसिकली आपके साइनैप्स और न्यूरल कनेक्शन, उन्हीं में चेंजेस हो रहे हैं। जब उनको चाहिए लॉन्ग टर्म में, कैल्शियम इज बीइंग रिलीज्ड, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कम्युनिकेट होता है, और आपके
जो नियोकॉर्टेक्स, सेरेब्रम, जो जो एरियाज हैं वहां जाके वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। तो दैट फॉर्म्स अ मेमोरी ट्रेस। ठीक है, जब एक बार आपकी मेमोरी ट्रेस बन गया तो आप उसको रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं? सेरेब्रम, सेरेबेलम, ये सब अब आपने पढ़ लिया तो आपको आइडिया होगा। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का आइडिया है ना? उसमें क्या फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या क्या आते हैं, कौन कौन से एरियाज आते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बड़े सारे एरियाज है ना आपके, कौन कौन से एरियाज हैं? फ्रंटल कॉर्टेक्स है, टेम्पोरल पैराइटल, वहाँ कुछ कुछ एरियाज है ना, एसोसिएशन एरियाज, जो विजुअल, ऑक्सीपिटल, ये सारी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। हाँ, वो सारे एरिया हैं आपके स्पीच के लिए, है ना? वो सारे एरिया भी आपकी मेमोरी और लर्निंग में हेल्प करते हैं। मतलब कि अगर आपने कोई, सपोज आप मूवी देखते हो, है ना, आप कोई भी मूवी देखते हो, वो आप कभी नहीं भूलते हो, उसकी स्टोरी आपको याद रहती है। क्यों? क्योंकि आप एक तो फोकस्ड हो, दूसरा आपको आपकी विजुअल से भी वो आ रही है इन्फॉर्मेशन, आप सुन रहे हो तो आपके कानों से इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो वो सारे सेंटर्स आपको मेमोरी बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो आपने बच्चों प्लीज, आपने सपोज कोई मूवी देखी, एक तो आप बहुत रिलैक्स्ड हो, आपको, है ना, यू फील रिलैक्स, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, विजुअल आपके सिग्नल्स आ रहे हैं, वो आपकी मेमोरी में प्रोसेस हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है, आपको, आप यू फील हैप्पी, है ना, आपको अच्छा लगता है क्योंकि वो आपका मतलब बेस्ट पास टाइम होगा। सो वो आपकी मेमोरी में स्टोर होता है विद गुड मेमोरीज, तो वो आपकी मेमोरी में रहेगा, याद रहेगा आपको। सपोज मैं आपको बोलूं आपका फेवरेट फूड क्या है मेहर, मतलब नेम एनी। नो फेवरेट फूड? रोनित, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? विच? अरे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। यस अनिकेत, क्या फेवरेट फूड है? मतलब सपोज राइस दाल, ठीक है, सपोज इट इज योर फेवरेट फूड, बट मैं आपको बोलूं कि एक बहुत ही, जहां पर बड़ी एब्नॉक्शियस टॉक्सिक स्मेल है, वहां पर बैठ के आप अपना खाना खाओ, फेवरेट फूड हो आपका, तो आप खाओगे? यू विल नॉट ईट, बिकॉज आपकी जो आपकी फिर जो नेजल है ना, इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर मेमोरी। मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ आपने वो देखा है मूवी तो आपको याद रह रही है। अगर आपने मूवी देखा और वहां पर कोई कोई सपोज वहां पर कोई फायर वैसा कुछ हो गया, तो वो आपकी एक नेगेटिव मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, तो आप उससे डरोगे, आप उस चीज को याद नहीं रखना चाहोगे। सो गुड मेमोरीज और लॉन्ग टर्म मेमोरी, दे आर रिलेटेड विद पॉजिटिव थॉट्स। तो आपके जो विजन है, आपको जो सुनना है, आपको जो बोलना है, अगर वो नेगेटिव होगा तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं स्टोर होगा, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा विद नेगेटिव स्टिमुलाई, है ना, तो वो आप पसंद नहीं करोगे। समझ रहे हो आप? तो पॉजिटिव वो भी होना इंपॉर्टेंट है आपकी मेमोरी में स्टोर होने के लिए। मतलब वो चीज आपने देखी, आपको अच्छा लगा, ठीक है, वहां कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, तो वो आपके गुड मेमोरीज में स्टोर हो जाएगा। नेगेटिव को इंसान यूजुअली इनिबिट करता है, मतलब दे डोंट वांट टू रिपीट दैट थिंग, तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो आपकी वो सब चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी आपकी मेमोरी में स्टोर होगा। तो आपके विजुअल, आपके हियरिंग, सपोज आपका फेवरेट जो आपका प्रोग्राम है वो चल रहा है पर आपको बहुत डांट पिट रही है, तो आप नहीं पसंद करोगे वो चीज, आपको चाहे आपकी फेवरेट चीज हो फिर भी आप नहीं देखोगे उसको। तो इसमें क्या डिफरेंस हो गया कि मतलब आपको तो पसंद था पर आपको डांट पिट रही तो आप नहीं देखोगे। तो मतलब आपके जो हियरिंग है, आपके जो स्मेल है, आपके जो विजन है, दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर गुड मेमोरीज। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस, सेरेबेलम, इन सब का रोल है। अब लिम्बिक सिस्टम क्या करता है? आप आपके इमोशन, फीलिंग, तो वही, सपोज आपको मतलब यू हर्ड सम बैड न्यूज, आप कहीं जा रहे हो तो वो आपको याद रहेगा, तो वो आप, यू विल फील सैड, सेम आप कोई चीज याद करोगे तो यू विल फील सैड फॉर दैट डे, है ना, और आपको अभी भी दुख होगा उस चीज के लिए। तो आपके इमोशंस, आपके, दे ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू योर मेमोरी। ठीक है, समथिंग बैड हैज हैपेंड तो वो आपको याद रहेगा, यार हाँ वो बुरा हुआ था, तो वो मेमोरी आपकी बुरे के साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, सो इमोशंस भी आपके मेमोरी में कंट्रीब्यूट करते हैं। आपका हिप्पोकैम्पस, टेम्पोरल लोब, थैलेमस, सेरेबेलम, एवरीथिंग इज, ईच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंट्रीब्यूटिंग टू योर मेमोरी। ठीक है, और लर्निंग में भी हेल्प कर रहे हैं। सो अब हम देखते हैं हिप्पोकैम्पस क्या करता है आपके जो डे टू डे इवेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करने में। ठीक है, सो
अगर किसी का ये डैमेज हो जाएगा तो फॉरगेटफुल होगा डेली फंक्शनिंग के लिए। तो शॉर्ट टर्म जो आप देखते हो ना, डे टू डे एक्टिविटी, दैट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय हिप्पोकैम्पस, ठीक है। अगर कुछ इसका डीजेनरेशन हो जाए ड्यू टू एनी सर्टेन काइंड ऑफ एज रिलेटेड डिजीज, सो उनमें मेमोरी लॉस हो जाता है, ठीक है। तो आपने डिमेंशिया, अल्जाइमर सुना होगा ना नाम, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, उनकी मेमोरी लॉस होता है ना, दे डोंट रिमेम्बर द पास्ट इवेंट्स। तो इसका मतलब जहाँ ये स्टोर हो रही हैं चीजें, वहां पर वो डैमेज हो रहा है ड्यू टू वट एवर सर्टन जो भी बायोकेमिकल चेंजेस आ रहे हैं या कुछ एमोलाइड डिपॉजिट हो रहा है ना। तो आपको ये समझना होगा कि पहले ये करते क्या है। सो एल्जाइमर है ना, वो भी हिप्पोकैम्पस को इफेक्ट करती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी और फिर लेटर ऑन इफेक्ट होते होते लॉन्ग टर्म मेमोरी भी इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब दो चीजें आएंगी इसमें, एक तो हैबिचुएशन और सेंसिटाइजेशन, ठीक है। ये मेमोरी में आपके इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो अब क्या होता है ये हम देखते हैं। नेगेटिव मेमोरी, हैबिचुएशन इज व्हाट, इनिबिशन, ठीक है। इनिबिशन मतलब यू डोंट वांट दैट थिंग टू बी रिमेम्बर। अब आप यहाँ आते हो कॉलेज में तो, या ट्रेवल करके आते हो तो हजारों चीजें आपको दिखती हैं रास्ते में, बट यू डोंट रिमेम्बर एंड यू इग्नोर, है ना। हम हर चीज को थोड़ी याद रखना चाहते हैं, जो आपके लिए रेलिवेंट है। आप गेट तक पहुंच गए, देन ओनली आपको कोई, आपके कितने सारे मिलते हैं आपके सीनियर्स जूनियर्स, तो यू इग्नोर एवरीबडी, है ना। सो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है, यू विल इग्नोर ऑल दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड हैबिचुएशन। हैबिचुएशन क्यों हो रहा है आपका, यहाँ पर जो आपके साइनेप्टिक वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर इज स्टोर्ड, दैट इज नॉट बीइंग रिलीज बिकॉज यू डोंट वांट दैट थिंग टू बी स्टोर्ड, ठीक है। और सेंसिटाइजेशन का मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि आपको ये याद रहे, देन देर इज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो अभी तो हम नहीं चाह रहे हैं, तो वी आर इग्नोरिंग, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव मेमोरी, ठीक है। सो आप ये बताओ मुझे कि आपके पूरे दिन का ज्यादा पार्ट पॉजिटिव मेमोरी होता है कि नेगेटिव मेमोरी होता है? नेगेटिव मेमोरी होता है, क्योंकि आप पूरे दिन के इवेंट को पूरे टाइम पे आप नहीं स्टोर करना चाहते हो। आप क्लास में भी आते हो तो इनिशियली स्टार्टिंग के 5-10 मिनट आपको लगता है कि ठीक है, आई एम अलर्ट, आई एम अवेक, उसके बाद फिर ये भी नेगेटिव मेमोरी में चला जाता है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑल द इवेंट्स, मेजर पार्ट, दे आर द नेगेटिव पार्ट विच आर टू बी इग्नोर्ड। हर एक चीज आप याद नहीं रखना चाहते हो, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इन सब में हो क्या रहा है बेसिकली, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमने डिस्कस कर लिया, लॉन्ग टर्म मेमोरी हमने डिस्कस कर लिया है। इंटरमीडिएट जो कि आपकी थोड़े वीक्स के लिए रहती है, ठीक है। और आप अगर उसको रिवाइज, रिहर्सल नहीं करोगे बार बार, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बनेगी, वो शॉर्ट टर्म बन के रह जाएगी। और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो इरेज हो जाती है। आप कोई भी फ्रेंड का फोन नंबर भी याद रखते हो तो आप उसको रिपीट करते हो बार बार, या तो फ्रीक्वेंट कॉलिंग होती है तभी आपको याद रहता है। अभी आजकल तो मतलब नंबर याद वाला है ही नहीं ना सिस्टम। तो अगर मैं आपको पूछूं ना कि आपको अपने फ्रेंड का नंबर, तो आपको याद नहीं, क्योंकि आपने स्टोर किया है, आपने नाम से स्टोर कर दिया, यू डोंट रिमेम्बर द नंबर। पर आपको अपने घर का, हो सकता है पापा का नंबर, उनका याद होगा, है ना, बिकॉज यू वांट दैट थिंग टू बी रिमेम्बर्ड। तो आप उसको एक बार पढ़ते हो एंड दैट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। तो आपको, आपके ब्रेन को पता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको रिवाइज करूंगा। 1 2 3 बार मैं रिवाइज करता हूँ तो मेरी शॉर्ट टर्म से वो लॉन्ग टर्म बन जाता है, ठीक है। ठीक है, सेम थिंग। एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक इंटरमीडिएट मेमोरी होती है, एक वर्किंग मेमोरी भी होती है, ठीक है। वर्किंग मेमोरी भी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। आपका बेसिकली फ्रंटल, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सेम वही जो टेलीफोन नंबर का मैंने आपको बताया, ठीक है। बार बार आप डायल करोगे तो आपको याद रहता है, ठीक है। ये आपकी वर्किंग मेमोरी है। वर्किंग मतलब आप वो एक्टिविटी बार बार कर रहे हो तो ही आपको याद रह रही है। ये वो स्किल वाली मेमोरी नहीं है कि आपने कोई चीज सीख ली तो उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसमें अपनी स्किल इन्वॉल्व की है, आपने अपने हैंड्स का यूज किया है, आपने आपने कोई चीज सीखी है। जब आप कोई चीज लर्न करते हो ना, न्यू चीज लर्न करते हो, जैसे मैंने वो बताया ड्राइविंग हो गया, या फिर आपकी जो स्कूटी सीख रहे हो आप, एनीथिंग, तो वो चीज जो स्किल वाली होती है वो इमीडिएटली दैट इज बीइंग स्टोर्ड, ठीक है। अब आपकी बुक में दो ये क्लासिफिकेशन दी हुई है, वन इज डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड दूसरी होती है स्किल मेमोरी, ठीक है। स्किल मेमोरी क्या होती है? कोई चीज लर्न करना,
लर्न करने में मतलब जैसे आप कोई न्यू गेम सीख रहे हो तो पहले तो आप उसको लर्न करते हो, तो फिर जैसे आप लोग घर पे खेलते होगे ना कैरम, चेस, तो आपने एक बार सीख लिया तो भूलते थोड़ी हो, है ना? तो वो आपकी स्किल मेमोरी होगी। स्किल मेमोरी जो होती है दैट इज स्टोर डायरेक्टली, एक बार आपने सीख ली, अनलेस कि कोई डैमेज हो आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स में, उसके अलावा आप भूलोगे नहीं, ठीक है? तो एक बार आपने स्किल सीख ली, वो एक्वायर्ड हो जाती है, दैट बिकम्स योर परमानेंट मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ठीक है? दैट इज ऑन डिपेंडेंट ऑन हिप्पोकैम्पस। तो ये आप भूल जाते हो अनलेस आपने उसको रिपीट किया है। रिपीट भी करते रहोगे तो भी वो थोड़ी देर के लिए रहती है। जैसे कोई इवेंट हो गया, कोई डेट होगी, है ना? जैसे सपोज अभी बोलेंगे 25th को आपका पेपर है ना? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने फिक्स कर ली, ये भूलोगे नहीं, ये आप चीज नहीं भूलोगे। पर मैं आपको बोलती हूँ कि आपकी वो फर्स्ट इंटरनल की डेट क्या थी, वो आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है ना? आपने उस टाइम इम्पोर्टेंट था तो आप भूल गए होगे अभी तक। तो वो अनलेस आपने उसको बार बार रिपीट किया आपको याद नहीं होगा। याद है किसी को? हाँ, तो आपने उसको उस टाइम इम्पोर्टेंस दी, आपको वो स्ट्रेसफुल लगा, तो आपकी, तो आई एम श्योर मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं भी याद होगा, है ना? अच्छा, अब यहाँ पर बेसिक व्हाट इज द फिजियोलॉजी, ठीक है? तो आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स में से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, कैल्शियम इज बीइंग रिलीज, एक्शन पोटेंशियल इज बीइंग जनरेटेड, जो कि आगे सिग्नल देता है, जो कि वो ट्रैक्ट्स को स्ट्रांग बनाता है, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाते हैं, ठीक है? सो बेसिकली मेमोरी जो होता है वो एक ही ऐसे काम नहीं कि एक ही न्यूरॉन काम कर रहा है, पूरा आपका ब्रेन जो है और उसमें डिफरेंट जो ऑर्गन वो एरियाज हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है? Changes occur in the pattern of signal transmitted across the synapse within a normal network. आपको synapse पता है ना? आप क्या होता है synapse? जंक्शन। तो वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं, दे वर्क एज अ टीम। तो आपको जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर आपका कैल्शियम रिलीज होगा, जहाँ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, वो सिग्नल चला जाएगा, वो बन जाएगी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। जहाँ पर इनहिबिट होगा, जहाँ नेगेटिव होगा, वहाँ कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा, तो आप थोड़ी देर के लिए याद रखोगे, भूल जाओगे, ठीक है? सो बेसिकली आपके साइनेप्स का एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर दे आर इम्पोर्टेंट फॉर मेमोरी, ठीक है? शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है, थोड़ा सा स्टिमुलेशन हुआ, थोड़ी देर के लिए आपको याद रह गया, कुछ महीनों के लिए, उसके बाद यू फॉरगेट, तो वहां भी रिलीज हो रहा है, बट इट इज बीइंग रिलीज फॉर, वो जो एक्टिवेशन होता है दैट इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट जो सी स्नेल, एक स्नेल थी सी वाली जो आपने देखी भी होगी ना, वो एक सी का उसका वेरिएंट होता है, उस पे सारे ये एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूजन निकला है, ठीक है? सो अब क्या है आपके बेसिक फिजियोलॉजी, ठीक है? जो आपकी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन थी ना, नर्व मसल वाली, वैसी कुछ लग रही है ना ये? सो ये आपका देखो, आपके यहाँ पर ये सारे वेसिकल्स हैं, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, कैल्शियम, जब यहाँ से सिग्नल आएगा, ये भी कोई एक सिग्नल आया, ठीक है? यहाँ पर अटैच हुआ, यहाँ पर कुछ वेसिकल्स हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, सेरोटोनिन, ठीक है? यहाँ पर भी बहुत सारे वो कैंप सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, ठीक है? सो वंस ये सारे ब्रस्ट होते हैं, सेरोटोनिन इज बीइंग रिलीज्ड, कैल्शियम चैनल, कैल्शियम भी रिलीज होगा, तो एक्शन पोटेंशियल जो आपका जनरेट होता है, जो आपके न्यूरॉन्स में होता है, दैट इज बीइंग जनरेटेड, और यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आपके दूसरे उसमें चली जाएगी, साइनेप्स में, मतलब दूसरे न्यूरॉन में चली जाएगी। अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो मैं हैबिचुएशन बता रही हूँ और जो सेंसिटाइजेशन मैंने बताया ना आपको, हैबिचुएशन क्या था? हैबिचुएशन क्या था? इनिबिशन, मतलब, है ना, आप शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए करते हो, और सेंसिटाइजेशन मतलब आप रिपीटेडली वो टास्क कर रहे हो, मोर न्यूरोट्रांसमीटर आर बीइंग रिलीज्ड, ठीक है? सो आपको वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो ये है फिजियोलॉजी इसकी, ठीक है? ये स्नेल जो उसमें हुआ था, दिख रहा है आपको सब? ये आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है ना? तो हैबिचुएशन क्या था? इनिबिशन, ठीक है? हमने दो पढ़े थे ना मेमोरी में, हैबिचुएशन एंड इनिबिशन। आपको जब मेमोरी का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको उसमें एक तो टाइप ऑफ मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट, वर्किंग मेमोरी, ठीक है, ये लिखना है। फिर आप क्या लिखोगे? मेमोरी के क्या होते हैं प्रिंसिपल्स? हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन। हैबिचुएशन मतलब शॉर्ट टर्म
जिसमें थोड़ी देर के लिए रिलीज हुआ, थोड़े न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गई, बट यू फॉरगेट दैट। जब तक सेंसिटाइजेशन नहीं होगा, रिपीटेड नहीं होगा, तो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, हैबिचुएशन इज डिक्रीज ऑफ, हैबिचुएशन का क्या मतलब हुआ, मैंने आपको इनहिबिशन बताया ना। सो बेसिकली जो आपने वो पहला देखा था ना स्लाइड, अब यहाँ पर से कोई भी कैल्शियम रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट हैबिचुएशन, ठीक है। जब आपका कैल्शियम ही नहीं रिलीज होगा तो देयर विल बी डिक्रीज इन द आउटपुट ऑफ ट्रांसमीटर फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है आपको? हैबिचुएशन क्या मतलब है? इनहिबिशन मतलब कि ये जो हम देख रहे हैं ना, जब तक आपके ये कैल्शियम रिलीज नहीं होंगे आगे सिग्नल नहीं जाएगा। अगर थोड़ी देर के लिए रिलीज हुआ तो वो शॉर्ट टर्म रहेगा, बट जब आप कोई चीज स्किल वाली करते हो ना, जब आप चीज को रिपीट करते हो बार बार, तो ये कॉन्टिन्यूस सिक्रीशन रहता है, कॉन्टिन्यूस कैल्शियम निकलता रहता है, सेरोटोनिन पे निकलता रहता है, तो दैट बिकम्स अ सेंसिटाइजेशन, ठीक है। तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाएगा। सो अब अगर हम इनहिबिशन वाले हैबिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो डिक्रीज इन, अगर आपका कैल्शियम ही रिलीज नहीं हो रहा है तो देयर विल बी डिक्रीज इन द आउटपुट ऑफ ट्रांसमीटर फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो जो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है दैट विल बी डिक्रीज, ठीक है। तो आपका जो होगा दैट विल बी स्टोर्ड एज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। एंड व्हाट हैपेंस इन सेंसिटाइजेशन, मतलब कि रिपीटेड जो आप कर रहे हो ना, रिपीटेड अगर आप कोई वर्क कर रहे हो तो देयर इज रिलीज ऑफ सेरोटोनिन। आपने देखा था ना इसमें, अगर ये कोई नॉक्शियस स्टिमुलस आ रहा है, बार बार आता जा रहा है, देन यहाँ से ये सेरोटोनिन दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, साइक्लिक एएमपी ये वाला भी इंक्रीज होता जाएगा, ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम है, ठीक है। सो बेसिकली आपका क्या होगा, इंक्रीज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, जितना ज्यादा कैल्शियम इनफ्लक्स होगा उतना ज्यादा आउटपुट ऑफ ट्रांसमीटर फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। तो वो क्या होगा, उतना ज्यादा रिस्पॉन्स होगा आगे, ठीक है। कोई भी नॉक्शियस स्टिमुलस आया, ठीक है, सेरोटोनिन इज बीइंग रिलीज, कॉन्टिन्यूसली रिलीज होता जाता है, कैम्प इज ऑल्सो बीइंग रिलीज कॉन्टिन्यूसली, कैल्शियम भी होता जाता है रिलीज कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। सो दिस फॉर्म सेंसिटाइजेशन। तो सेंसिटाइजेशन जब आपकी होगी, मतलब रिपीटेशन होगी, कॉन्टिन्यूस स्टिमुलस आ रहा है, तो आपकी वो क्या बन जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? शुड आई रिपीट? तो आपको जब मेमोरी का आता है ना हैबिचुएशन सेंसिटाइजेशन, तो काइंडली मेक दिस। बच्चों आप क्या पढ़ रहे हो, आप दोनों कुछ और इम्पोर्टेंट, एनीथिंग मोर इम्पोर्टेंट? अब तो बहुत कम टाइम बच गया ना बच्चों, चलो होने ही वाला है टाइम भी आपका। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है, परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके न्यूरॉन्स में उतने चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बट वेन एवर यू डू रिपीटेशन, यू डू रिहर्सल, देर इज permanent structural changes in the existing neuron in the brain due to activation of certain genes. तो बेसिकली ये जो सारा सिस्टम होता है ना आपका, इट इज इंक्रीजिंग द, व्हाट इट इज इंक्रीजिंग, कैम्प इंक्रीज हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो रही है, आपके न्यूरॉन एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। सो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने में हेल्प करता है कोई भी चीज को, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में बनाने के लिए न्यू साइनेप्टिक कनेक्शंस भी बनने जरूरी हैं, ठीक है। तो कैसे बन रही है, जब आप स्किल वाली या कोई प्रोसीजर वाली चीज सीखते हो तो देर इज इंक्रीज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्रीज नंबर ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है, और आपके सिग्नल ट्रांसमिशन है वो भी बहुत ज्यादा होता है। जब वो बहुत ज्यादा होगा, इतनी सारी चीजें होती है, तो दैट यू आर सेंसिटाइज, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने सीखी है दैट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, और वो आपके स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब आपको अगर कोई चीज स्टोर करनी है शॉर्ट टर्म मेमोरी, अब आप सोचो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली तो सारी चीजें इरेज हो रही हैं, बट अगर आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी याद लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू कंसोलिडेट इट, ठीक है। तो कंसोलिडेट कैसे करोगे, बाय रिपीटेडली एक्टिवेटिंग योर शॉर्ट टर्म मेमोरी, दैट मीन्स आपको बार बार रिपीटेशन करना पड़ेगा, ठीक है, समझे आप।
तो जो आप रिवाइज करते हो ना अपनी चीजों को बार बार, मतलब ये तो आपने, ये आप जो पढ़ रहे हो दैट इज नॉट एनी स्किल, वो तो आप कुछ नॉलेज ले रहे हो ना, स्किल तो आपने प्रैक्टिकल में किया था। तो जो ये इसमें आपको रिपीटेशन चाहिए, तभी बोलते हैं ना रिवीजन। रिवीजन मतलब यू आर रीडिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और वही चीज वही आप अपने साइनेप्टिक वेसिकल्स को, कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। जितना ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जितने ज्यादा ट्रांसमिशन होगा, उतना ज्यादा कैल्शियम रिलीज होगा, तो आपकी वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में हो जाएगा, आप उसको कंसोलिडेट कर लोगे। ठीक है, तो इट टेक्स 5 to 10 minutes फॉर मिनिमल consolidation and a 1 hour or more for strong consolidation. So whatever revisions you are doing, you have to consolidate that. ठीक है, so consolidation को कौन से factors affect करेंगे? Any head injury, ठीक है, या anesthesia या some damage, ठीक है। So if we compare the short term memory and long term memory, so अभी तक हमें थोड़ा सा आइडिया तो हो गया है। शॉर्ट टर्म मेमोरी कौन सी हुई? इमीडिएट, ठीक है, and short term memory can be converted to long term memory by repetition, ठीक है, by repetition, recycling of the information। short term memory बहुत limited होती है, and long term memory is जो storage capacity है ना आपके ब्रेन में, that is very large। long term memory का retrieval भी slow होता है, but you can retrieve the information, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी आप भूल भी जाते हो, बट लॉन्ग टर्म मेमोरी जो आपने इवेंट्स याद कर लिए वो दे आर डिफिकल्ट टू इरेज, ठीक है। सो व्हाट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, तो आप क्या बोलोगे? मेमोरी का क्या मैकेनिज्म हो गया? अगेन आपको आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बनाना है, तो आपको आपके वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराना पड़ेगा, बार बार रिपीट करोगे, सिग्नल्स कॉन्टिन्यूसली मिलेंगे, जीन मॉडिफिकेशन होगा, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस होगा, इंफॉर्मेशन और जाएगी, तो दैट विल बी स्टोर्ड एज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी आप सब भूल जाते हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन बी कन्वर्टेड बाय रिपीटेशन, ठीक है। सो लॉस ऑफ मेमोरी उसको हम बोलते हैं एमनेजिया, ठीक है, आपको आइडिया होगा इस चीज का, ठीक है। रेट्रोग्रेड और एंटीग्रेड होता है, एंटीग्रेड मीन्स आफ्टर दैट एक्सीडेंट, तो पीछे वाली चीजें उसको सारे याद रहती हैं। सो हिप्पोकैम्पस रिमूवल, अब कोई ऐसी सर्टन, सपोज कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए सपोज कोई टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, आपको है ना, ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं कि सपोज एक लोब इफेक्टेड है या कुछ मैलिग्नेंसी होगी, उसको रिमूव करना पड़ा, उसको रिमूव करेंगे तो जो पार्ट आपका वहां स्टोर हो रहा था ना मेमोरी का, रोनित, वो भूल जाओगे आप, ठीक है। सो अगर टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के लिए आपने किया, तो हिप्पोकैम्पस क्या स्टोर कर रहा था फिर? कौन सी टाइप ऑफ मेमोरी स्टोर कर रहा था? शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो फिर इसमें क्या इफेक्ट होगी? शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी इफेक्ट होगी, ठीक है। आपकी बुक में एक चार्ट भी बना हुआ है शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए, हिप्पोकैम्पस, नियोकॉर्टेक्स होता है ना, वर्किंग मेमोरी के लिए, तो वो चार्ट को भी देख लेना, 3-4 उसमें है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट कैन कम, ठीक है। सेंसिटाइजेशन, हैबिचुएशन, ये वाले वर्ड्स हमें समझ में आ गए, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। आप रिकॉल कर सकते हो अपनी मेमोरी को, ठीक है। सर अब डिमेंशिया जो होता है ना, व्हाट इज डिमेंशिया? जो फॉरगेटफुलनेस है ना, डिमेंशिया, तो उसमें खाली इम्पेयरमेंट मेमोरी की नहीं हो रही है, इंटेलिजेंस की भी हो रही है, ठीक है, बट विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है डिमेंशिया में? सिर्फ मेमोरी इज एन इंटेलेक्चुअल थिंग्स आर बीइंग इफेक्टेड। सो जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन है, दैट कैन लीड टू डिमेंशिया, या सर्टेन इन्फेक्शंस हैं, न्यूरोसिफिलिस, मेनिंजाइटिस, जो कि ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, दे कैन कॉज डिमेंशिया। डिमेंशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, बट उसमें पेशेंट कॉन्शियस रहता है, बट उसको आपके सर्टेन इवेंट्स होते हैं वो याद नहीं रहते हैं। तो ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि कुछ
एक्सीडेंट, मैलिग्नेंसी या इससे हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें भी हो जाता है, ठीक है। एल्जाइमर ये सब तो आपने सुना है, बट जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें भी हो जाता है अगर अनकंट्रोल्ड हो, या सर्टन विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। अब B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 क्या करता है ना, आपने पढ़ा होगा ना, बेसिकली आपकी जो नर्व फाइबर है ना, यू नीड विटामिन B12, ठीक है। तो यूजुअली जो जितने भी न्यूरोलॉजी में ना, दे आर बीइंग गिवन विटामिन B12 सप्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि विटामिन B12 डेफिशिएंसी उससे भी इट हैज बीन फाउंड देयर कैन बी, दे कैन लीड टू डिमेंशिया, ठीक है। सो ये वो चार्ट है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी हिप्पोकैम्पस में, लॉन्ग टर्म मेमोरी न्यूकॉर्टेक्स में। अगेन हिप्पोकैम्पस आपकी जो स्किल वाली मेमोरी है, जो लर्निंग है, दैट इज योर बेसल गैंग्लिया एंड सेरेबेलम। वर्किंग मेमोरी इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। एक कॉर्टेक्स होता है ना, उसके आगे वाला जो एरिया, दैट इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। न्यू कॉर्टेक्स भी बोलते हैं ना, जो कुछ न्यू उसमें है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की लेयर्स आपने पढ़ी होंगी ना, 6 लेयर, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मेमोरी खाली सिर्फ देखने से नहीं होती है, आप सुन भी रहे हो कुछ, आप स्मेल भी कर रहे हो, या आपकी कोई बचपन में कोई ऐसी बहुत अच्छा कोई टेस्ट की कुछ मेमोरी हो, है ना। कुछ होता है ना कि हमें मतलब ऐसा वाला टेस्ट वो लगता है कि फिर कभी हमें, बिकॉज यू हैव सर्टन गुड मेमोरीज लिंक टू दैट टेस्ट, तो वो आपको लगता है कि मुझे मतलब वो वाला टेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। सो एल्जाइमर इज लॉस ऑफ रीसेंट मेमोरी, ठीक है। अगेन हमने बताया हिप्पोकैम्पस, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, नियोकॉर्टेक्स, इन सब में स्टोर होता है, तो दे आर बीइंग इफेक्टेड। इट इज बेसिकली एज रिलेटेड, बट अर्ली भी हो सकता है, ठीक है, 50 ईयर्स एंड अबव। सो इसमें क्या है, एल्जाइमर इज अगेन इम्पॉर्टेंट, आपको कभी आता है तो इसमें आपको पूरा लिखना है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ सर्टन साइनेप्स, और इसमें बेसिकली डिपोजिशन हो जाती है ब्रेन में ना सर्टन सब्सटेंसेस की। एल्जाइमर भाई बच्चों इम्पोर्टेंट है, तो इसका शॉर्ट नोट आ सकता है कभी, है ना। तो अब ये कोड ठीक है। अब जो आज वाली क्लास है वो आपकी कल की क्या बन जाएगी, अब वो मेमोरी बन जाएगी आपकी, है ना। अब आप मतलब नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो ये सारी क्लासेस आपकी गुड मेमोरीज में आ जाएंगी, या कभी आपको डांट पिटी हो तो बैड मेमोरीज में, है ना। आपको ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, अभी कम दिन बचे हैं।